बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मैं अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैं वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बहुत बात करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं जब ये कहीं भी जाते हैं, बाहर किसी भी मुल्क चले जाएँ, ये समझते हैं ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनकी जो हरकतें होती हैं वो वही होती हैं जो पाकिस्तान में ये अक्सर व बेशतर करते हैं। फिर उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं, जब इनके सामने वो चीज़ें आती हैं, तो फिर इनकी एक तो अपना कैरियर ख़राब होता है, साथ साथ जो है ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं और पूरी हमारी एक कम्युनिटी जो है बदनाम होती है इन लोगों की वजह से जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है जनाब टेलफोर्ड का वाक़या है और इसमें जो है मुतासरा एक नौजवान है जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी जो है। अब जो पुलिस और अदालत में जो कुछ सामने आया वो मैं आपके साथ जो है वो अपना कर देता हूँ शेयर। ये एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक जो है वाक़या पेश आया टेलफोर्ड में और इसमें जो है तकरीबन 5 के करीब ऐसे नौजवान थे जिन्होंने एक नौजवान जो कि उनका दोस्त था, जिनके साथ ये छुट्टियाँ भी गुजारते थे, इकट्ठे बाहर भी जाते थे, उसको ना सिर्फ उठा के उसको मारा पीटा खौफनाक तरीके से। फिर वो उनसे जो है वो भागने में जो है वो कामयाब हो गया। फिर उसने पुलिस को बताया, पुलिस ने इनको पकड़ा। अब इनको सज़ा हुई है। इन नौजवानों को हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। अदालत में ये बताया गया, तनाज़े की जो असल वजह बताई गई वो ये थी कि मुतासरा नौजवान और मुलज़मान जो है एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे। पुलिस के मुताबिक वो एक दूसरे के दोस्त भी रह चुके थे। जो मुतासरा नौजवान ने बाद में अदालत में बताया कि वो उन लोगों के साथ, ये जो लड़के थे इनके साथ छुट्टियों पर भी जा चुका है और इन्हें अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त समझता था। लेकिन जब इस नौजवान ने क्या किया, इससे क्या गलती हुई, जो भी हुआ, इनका आपस में आना जाना था। इस नौजवान ने यह किया कि इनके घर की एक लड़की के साथ जो है इसका ताल्लुक़ बन गया, उसके साथ इसका रिलेशनशिप बन गया, अफेयर आप कह दें या जो भी मामला है। इस मामले का पता जो है इन 2 लड़कों को लगा। जो मेन लोग थे उनमें एक शायान हुसैन था और दूसरा जो है वो एहतशान हुसैन था और वो ये समझते थे या वो ये कहते थे कि ये जो इसने किया है ये इसने ज़्यादती की है, इसको ये नहीं करना चाहिए था और जो इसका ताल्लुक़ है वो हमारी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अदालत में भी ये भी सामने आया कि जी इन लोगों ने जो है पहले इस नौजवान को डराया धमकाया और फिर उसके बाद जो है इस हद तक भी डराया कि एक बार बेसबॉल का जो है बैट लेके आया और उसे मारने का भी कहा कि अगर तुम इस चीज़ से बाज ना आए तो हम तुम्हें बड़े खौफनाक तरीके से मारेंगे। अच्छा, उसके अलावा अदालत में ये बताया गया कि उसके घर के करीब जो है गाड़ियों पर चक्कर भी लगाते रहे और उसे फॉलो करने के वाक़यात भी जो है वो सामने आए जब ये उसे मना कर रहे थे और इस काम से रुकने का कह रहे थे। अब वाक़या क्या हुआ, 29 दिसंबर की सुबह जो है ये गुज़श्ता साल हुआ कुछ यूँ कि ये मना करते रहे, वो बाज़ नहीं आया। जिनको लग रहा था कि ये लड़का बाज़ नहीं आ रहा, तो 29 दिसंबर दोपहर 2:18 पर 4 लोग जो है वो इस मुतासरा नौजवान के घर पहुँचे। ये 4 अफराद कौन कौन थे? एक इनमें शायान हुसैन था, एक एहतशान हुसैन था, एक जवाद हुसैन था और एक इनमें फ़हीम चौहान नाम का लड़का था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे जिनका उस वक्त इनकी जो है शनाख्त नहीं हो सकी, नहीं पता चल रहा था ये कौन लोग हैं। इन्होंने नौजवान को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला। मुतासरा नौजवान की वालदा ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उससे भी एक तरफ धकेल दिया और इस दौरान जो है वो जब ये उसको पकड़ रहे थे और वालदा सामने, इन्होंने उसको धक्का दिया तो एक गाड़ी आ रही थी, वो बेचारी उस गाड़ी के सामने आ गई और वो ज़ख्मी हो गई। CCTV जो अच्छा उसके बाद जो है नौजवान को एक ब्लैक कलर की RDA 4 गाड़ी थी उसकी डिग्गी में डाला इन्होंने और CCTV कैमरे ने इस पूरे वाक़ये के बाद गाड़ी को तेज़ी से इलाके से निकलते हुए रिकॉर्ड किया। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद खौफनाक हो गई जब गाड़ी जो है वो वेलिंगटन की तरफ गई और डिग्गी खुली होने की वजह से नौजवान के जो है वो पाँव वाज़े तौर पर बाहर दिखाई दे रहे थे। अच्छा, यानी एक नौजवान को दिन के उजाले में इस तरह अगवा करके ले जाया जा रहा था। अच्छा, इन्होंने ये किया, अदालत को बताया गया कि सफ़र के दौरान इन्होंने नौजवान को मुक्के भी मारे, लातें भी मारी और बेसबॉल के बैट से भी मारा। वो डिग्गी में बेबसी की हालत में पड़ा हुआ था। इस दौरान इसे अंदाज़ा हुआ कि वो उस जो ये पूरा मंसूबा है उसका मकसद जो है सिर्फ इसे डराना नहीं है बल्कि इसके ख़ानदान से पैसे भी हासिल करना है और ये रकम तकरीबन जो बाद में अदालत में सामने आया 20,000 पाउंड के लगभग रकम थी। उसे ये भी बताया गया कि अगर तुमने ये रकम न दी तो तुम्हें जान से मार देंगे। और एक जगह पे बताया जाता है कि वीरान जगह पे जो है उसे स्टोरेज यूनिट एक वहाँ पे था और इससे जो है आइटन के इलाके में एक स्टोरेज यूनिट तक पहुँचाया गया इस लड़के को। ये जगह अदालत में ये बताया गया कि इसलिए मुंतखब की गई थी कि वहाँ लोगों की आमदरफ्त कम थी, जगह निस्बतन महफूज थी और बाहर से लोगों की नज़र से भी ओझल थी। नौजवान को वहाँ गाड़ी से निकाला गया, उसके कपड़े उतारे गए
उसके हाथ टेप से बांधे गए और उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया और उसके बाद उस पर शदीद किस्म का तशद्दुद भी किया गया। अदालती कार्रवाई में इस काम को जो है टॉर्चर करार दिया गया। सबसे परेशान कुन बात यह थी कि शायान हुसैन और एहतशाम हुसैन ने तशद्दुद की 4 वीडियोज़ भी बनाई। अच्छा, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, नौजवान को जलील किया गया, उसे धमकियाँ दी गई और उसे यह भी यकीन दिलाया गया कि शायद वो इस जगह से ज़िंदा वापस ना जा सके। उसके वालिद से भी माफ़ी मंगवाई गई। तशद्दुद के दौरान नौजवान से उसके वालिद से भी माफ़ी मंगवाई गई। इस पूरे वाक़ये का मकसद उसे खौफज़दा करना और उसके ख़ानदान पर दबाव डालना और फिर 20,000 पाउंड भी लेना था। अच्छा, धमकी दी गई थी कि अगर ये रकम ना दी गई तो नौजवान को मार दिया जाएगा। हत्ता कि उसे पुल से फेंकने की भी धमकी दी गई कि अगर ये पैसे ना मिले तो हम इसे उठा के पुल से नीचे फेंक देंगे। अब ये बाकायदा जो है एक वायलेंस का भी हुआ था, किडनैपिंग का भी था और रैंसम का केस भी, 3 जो है केसेस बन चुके। पुलिस कैसे पहुंची? मुल्ज़मान जो है वो अपने मंसूबे पर अमल कर रहे थे। उन्होंने जो है स्टोरेज यूनिट में इस लड़के को छोड़ा और गाड़ी जो ऑडी थी उसको इधर उधर किया और फिर उन्होंने, इनका एक दोस्त था जिसका नाम था हैदर अली, उसकी गाड़ी जो है वो वॉक्सवैगन थी, वो जो है मंगवाई और जो है इन्होंने ऑडी जो है उसको गोल्फ़ क्लब है लिलशैल में उसके करीब छोड़ा। लेकिन यही फ़ैसला बाद में पुलिस के इनके इंतहाई अहम पुलिस के लिए साबित हुआ, क्योंकि जो छोड़ी गई ऑडी थी वो पुलिस की तवज्जो में आई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये लोग ऑडी देख चुके थे पुलिस वाले। अब पुलिस ने जब चेक किया कि ऑडी से ये लोग कहाँ गए तो पुलिस को दूसरी गाड़ी जो वॉक्सवैगन थी वो भी मिल गई और फिर पुलिस ने जो है हैदर अली को शनाख्त करके तकरीबन 4:53 पर गिरफ़्तार किया। लेकिन असल ड्रामाई मोड अभी बाकी था। दूसरी तरफ मुतासरा नौजवान अभी भी मुल्ज़मान के कब्ज़े में था और उसे स्टोरेज यूनिट में बंद किया गया था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ज़ख्मी, शदीद सर्दी और अंधेरे के बावजूद इसने अपने हाथों के जो टेप लगी हुई थी उसको खोलने की कई बार कोशिश भी की। वो दरवाज़ा पीटता रहा लेकिन बाहर निकलने में कामयाब ना हो सका। बाद में शायान और एहतशाम ने दोबारा वहाँ पहुँचे और नौजवान को एक और गाड़ी में डालकर जो है वो नॉर्थ शॉर्पशायर की तरफ ले जाने लगे और फिर मुल्ज़मान से एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरी कहानी बदल दी। अच्छा, अब ये हुआ कि एक मौके पर ऐसा हुआ कि शायान और एहतशाम जो हैं वो गाड़ी से बाहर निकले। जो नौजवान गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था उसने देखा कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है। उसने मौका ज़ाया नहीं किया, उसने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए, ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी लेकर वहाँ से फ़रार हो गया। ज़ख्मी हालत में वो गाड़ी चलाता हुआ जो है वो वेट चर्च के पहुंचा और एक टेक अवे पर जाकर मदद तलब की। रात तकरीबन 9:58 पर पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स वहां पहुंचा है जो कह रहा है कि उसे अगवा किया गया था और वो शदीद ज़ख्मी है। पुलिस वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि वो 21 साल नौजवान था। उसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा नौजवान ने पुलिस को पूरी तफसील बताई और अपने अगवाकारों की शनाख्त में भी मदद की। हैदर अली पहले ही सीसीटीवी की बुनियाद पर पुलिस के हाथ लग चुका था। इसके बाद पुलिस ने एहतशाम हुसैन, जवाद हुसैन और फ़हीम चौहान को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि शायान हुसैन जो है वो अगले रोज़ ख़ुद पुलिस के सामने पेश हो गया। यूँ पुलिस ने तमाम मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, उसके बाद अदालत में क्या हुआ, ये केस जो है श्रूसबेरी में जो है ये क्राउन कोर्ट में ये केस चला और 4 मुल्ज़मान यानी फ़हीम, एहतशाम, जवाद और शायान जनवरी 2026 में इन्होंने जुर्म कबूल किया किडनैपिंग का। अलबत्ता हैदर अली ने इससे इनकार किया। उसका अलग से 2 हफ्ते का ट्रायल हुआ और जून 2026 में उससे भी किडनैपिंग का मुजरिम करार दे दिया गया। एक छठे शख्स पर भी किडनैपिंग का मुकदमा चला लेकिन उसे अदालत ने मुजरिम करार नहीं दिया और वो बरी हो गया। आखिरकार ये जो 5 मुल्ज़मान हैं इनको 37 साल मिला के कैद की सज़ा हुई। जवाद हुसैन को 7 साल, एहतशाम हुसैन को 6 माह, फ़हीम चौहान को 6 माह, शायान हुसैन को 6 माह, हैदर अली को 7 साल और ये सज़ाएँ 22 और 23 जुलाई सन 2026 को सुनाई गई। अदालत ने क्या कहा, जज ने इस जुर्म को एक इंतहाई संगीन और परेशान कुन किडनैपिंग करार दिया। अदालत में ये बात सामने आई कि ये कोई अचानक होने वाला जुर्म नहीं बल्कि इसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग थी। शायान और एहतशाम को मनसूबाबंदी में मरकज़ी किरदार अदा करने वाला करार दिया गया, जबकि दूसरे मुल्ज़मान ने जो है वो अगवा में और तशद्दुद में हिस्सा लिया। पुलिस ने जो है वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर ली होल हाउस जो है उन्होंने ये कहा कि मुतासरा नौजवान को ऐसे लोगों ने अगवा किया जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में दोस्त समझता रहा था। मुतासरा नौजवान जो है अदालत को बताया कि उस वाक़ई ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी है और इसे अब भी फ़्लैशबैक आते हैं। उसे ये खौफ भी लाहक रहा कि तशद्दुद की बनाई गई वीडियो कहीं ऑनलाइन ना फैल जाए। अदालत को बताया गया कि उसे हड्डियाँ टूटने समेत शदीद जिस्मानी चोटें आईं और उसे कई मरतबा ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। इस केस का सबसे बड़ा सबक किसी शख्स के ज़ाती ताल्लुक़, पसंद या रिश्ते से इख्तलाफ को ताकत, तशद्दुद या कानून हाथ में लेने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता
और इस मामले में एक तल्लुक़ से शुरू होने वाला इख्तलाफ पहले धमकियों, फिर जो है इसके अलावा किडनैपिंग, टॉर्चर, रैंसम, ये सब कुछ जो है इसमें शामिल हुआ। और मुल्ज़मान ये समझ रहे थे कि शायद ये कर लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन वो बचे नहीं। ये जो है एक हकीकी सच पर मबनी एक जो है वो क्राइम स्टोरी थी जो बरतानिया से ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़कों की थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद हैं, मैं अक्सर बेशतर इनके ऊपर बात करता रहता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स की सूरत में। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मज़ीद तफसील और मज़ीद कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।